अगर आप इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए गेम चेंजर वीडियो है। बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाकर देने वाला वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड करके लेकर आया हूं। और देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी जो है इतना करीब एग्जाम में है, हमको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ें। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा, कम से कम 10 से 15 प्रश्न अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज ये वीडियो फाइनल एग्जाम वाला वीडियो है। एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, एलान सेम्पुल। क्या होगा, एलान सेम्पुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर देखेंगे। सारे प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद अपने आप में जांचेगा कि कितना मुझे यहाँ से आता था, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो ये किसने कहा था, तो दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी एलान सेम्पुल। क्या होगा, एलान सेम्पुल करेक्ट आंसर, ये भी सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को सारे प्रश्न यहाँ पर करेक्ट मिलेगा। और देखिए एक भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट अगर हो तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ करके टेलीग्राम में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, टेलर ने दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो किस वर्ष यानी विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 4 नंबर का, तो डी नंबर नहीं 1999 में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जनन अंकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो जहाँ वो 5 नंबर का करेक्ट आंसर यानी सी नंबर होगा, नोएस्टीन ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्नों को पूरी तरीके से देखना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। देखिए हम फटाफट से आप लोग को बोलना है, अगर आप लोग को पता है तो फटाफट से आप लोग भी जवाब दे जाइएगा। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी 50 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। तो कितनी दर्ज की गई थी, तो यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, सी नंबर, नहीं 600 करोड़ करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या आप लोग को अभी तक कितना आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है कि लिंग अनुपात का संबंध है। तो लिंग अनुपात का संबंध किससे, तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है, नहीं पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। तो कहां पर सबसे अधिक जो नगरीकृत देश है, तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश है, यानी नगरीकृत है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से वीडियो जब देख लीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कितना इसका जो है बना पाता हूं। अब यहाँ देखिए 11 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 11 नंबर का, तो सी नंबर होगा, यानी क्या होगा, वायु अपरदन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के हम लोग जो है लगभग 400 से 400 प्लस क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या है, जून से सितंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 13 नंबर करेक्ट कि चावल धान की खेती संबंधित है। तो चावल और धान की खेती किससे संबंधित है, तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, नहीं गहन निर्वाह कृषि से, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध किसके लिए है, तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, नहीं लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी चीन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है, नहीं सऊदी अरब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो यहाँ पर यानी 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 17 का बी नंबर होगा, यानी भूमध्य सागरीय कृषि, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है,
कह रहा है कि निम्नांकित में लौह अयस्क की किस्म नहीं है। तो निम्नांकित में लौह अयस्क की किस्म कौन नहीं है? तो यहाँ पर फटाफट से जवाब दे सकते हो। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा अगर आप लोग को पता है तो सी नंबर लिग्नाइट जो है ये क्या है, यानी लौह अयस्क का यानी ये किस्म नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 19 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो निम्न में कौन जो है रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। देखिए पूरी तरीके से फाइनल यानी एग्जाम के लिए ये वीडियो बनाया गया है, पूरी तरीके से देखिएगा। इसी तरह के हम लोग जो 5 सेट को कवर करेंगे यानी सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कवर करिएगा सारे प्रश्नों को। ठीक है, और इसका PDF आप लोग कहाँ मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखते जाइएगा पूरे वीडियो। अब यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो 20 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, मिलिया नहीं मिल्पा होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान किया। तो कौन सा उद्योग जो सभी उद्योगों को आधार प्रदान किया था, तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या, सी नंबर यानी लौह तथा यानी उद्योग इस्पात उद्योग हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग 22 नंबर का जवाब दे सकते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर ए नंबर क्या होगा, आधा यानी आधारभूत उद्योग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो बाह्य स्रोतीकरण सहायक है तो किसमें है, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देना 23 नंबर का। तो 23 का करेक्ट डी नंबर होगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 24 का करेक्ट आंसर ए नंबर में क्या है, क्या होगा, जामनगर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने हैं। चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो 25 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर में क्या है, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है। तो विश्व के यानी प्रमुख समुद्री पत्तन कौन सा है, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर विस्तृत पत्तन करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रामहा द्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 28 नंबर का ए नंबर होगा, यानी डार्विन और मेलबर्न करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है। तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ, तो इसका 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, दो देशों का के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है, यानी करेक्ट आंसर ए सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 32 नंबर कह रहा है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात प्रतिशत करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर सॉरी हाँ सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अदिश अबाबा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है, तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी ऑस्ट्रेलिया जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी रेखीय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगानगर की जनसंख्या जो होती है कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी 50 लाख से अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर 37 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी सीरीनुमा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो भारत में 29.16 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या है, मुंबई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा
वर्ग में नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा, तो 40 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर यानी तेलुगु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को पूरी तरीके से देखेगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 41 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा यानी हरियाणा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 42 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा, तो 42 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा यानी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, तो अप्रवासी यानी सबसे अधिक कहाँ पर आते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 43 का सी नंबर यानी महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। तो जल्दी से आप लोग को जवाब देने, काफी इंपॉर्टेंट है ये, स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर यानी बिहार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है। तो अगर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 45 का करेक्ट आंसर सी नंबर में क्या पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे प्राचीन नगर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। तो बस यहाँ क्या होगा, 46 का करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलिएगा आप लोग भी, तो ए नंबर यानी कोयम्बटूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है, तो 47 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा यानी नहर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। तो 48 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर में क्या है यानी गंगा डेल्टा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, रुड़की करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सॉरी रुड़की नहीं, 49 का करेक्ट आंसर बी नंबर में क्या है, जल्दी से बोलेगा, गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं बोल रहा था अलग में और टिक कर रहा था अलग में, तो सॉरी। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर नमक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी बी नंबर में गेहूं करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या होगा, कृष्णा नदी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 53 नंबर का राइट आंसर डी नंबर छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 54 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, तो ए नंबर मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि हुबली किस राज्य में है। तो हुबली जो है किस राज्य में है, तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यानी कोडरमा किस यानी खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर सी नंबर का यानी अभ्रक के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि ककरा पारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर गुजरात करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है। तो मुंबई हाई जो है किसके लिए जाना जाता है, तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा यानी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य के लिए स्थित है, राज्य में स्थित है। तो 61 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर झारखंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुंबई में सबसे पहला सूती कारखाना स्थापित किया गया था, क्यों। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से बोलना है, तो यहाँ पर फटाफट देखिएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि सेलम इस्पात उद्योग है। तो सेलम इस्पात उद्योग है, तो इसका करेक्ट आंसर 64 नंबर का देखिए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर, तो ए नंबर तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोच्चिपत्तन अवस्थित है। तो कोच्चिपत्तन अवस्थित कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा केरल में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ।
तो यहाँ पर क्या होगा, 66 का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी 1923 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो वह 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर सड़क राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने, कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका 68 का करेक्ट आंसर डी नंबर संचार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। तो औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग चलिए गूगल में आप लोग को टाइप क्या करना है, मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले गूगल में, तो गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, जब bbphelp.com टाइप कर देंगे, टाइप करने के बाद देखिएगा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ से अगर आप लोगों को कुछ भी पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, हिंदी है, सबका मिल जाएगा। अब मान लिया मुझे क्या पढ़ने है कि हिस्ट्री का पढ़ने है, तो देखिए हिस्ट्री का पढ़ने के लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव जहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मान लिया मुझे ऑब्जेक्टिव पढ़ने, तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे, क्लिक करने का यहाँ से खोल लेना है। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पर नीचे आना है, नीचे देखिए सारा कंटेंट आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री का है, उसके बाद यानी हिस्ट्री का सब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हिंदी का है, हिंदी का, उसका इंग्लिश का है, उसके बाद उर्दू का, अब उर्दू का भी मिल जाएगा बहुत जल्दी। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी का है, यानी सारा सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट से एकदम जाइए और यहाँ से आप लोग सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। अब मान लिया ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे आते जाना है। ठीक है, जब आप नीचे आते जाएंगे यहाँ पर लिखा होगा कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर आ चुका है, ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग को सीधे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोलेगा, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो अब आप कॉमेंट में बताइएगा कि अगला जो मॉडल पेपर आना चाहिए किस विषय का आना चाहिए, आप लोग फटाफट से बता दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय एंड